मौलाना इसको कहना जुर्म है, जुल्म है। ऐसे आदमी ने मौलाना साहब का नाम भी बदनाम किया। ये फजलुर रहमान डीजल है, इसका हिसाब लगाएं, हर जगह चेक करें। सबसे पहले आप चेक करें कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो 26 लाख रुपए की इसका बगौला भाई और ये लस्सी का बिल लेकर आया, जिसको इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। इसमें बच्चों को इसके मदरसे में ना भेजें, क्योंकि जिस तरह ये आप चोर है, डाकू है, लुटेरा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पालतू है, इस तरह ये आपको बच्चों को भी कर देगा, क्योंकि आपके बच्चों को ये दीन नहीं पढ़ाएगा। वो डाकू तो डाकू है, ये उनसे बड़ा डाकू और दीन का भी गद्दार है। जुल्म शुरू किया हुआ है। सबसे पहले अयाज ज़ादा को पकड़ें, जिसने असेंबली हाल में खड़े होकर कहा कि जनरल बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ को पकड़ें, जिस कुत्ते के बच्चे ने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम के हड्डियों का गुद्दा ये निचोड़ रहे हैं। पाक फौज हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। आम इंशाल्लाह मैं जनाब बिल्कुल डंगे की चोट पर ये कह रहा हूँ, कभी भी इनको तस्लीम नहीं करेगी। ना इनको हम वजीर आज़म मानते हैं, ना ये वजीर आज़म है, ये क्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल उन भाइयों को मैं सलूट पेश करता हूँ। ये मौलाना इसको कहना जुर्म है, जुल्म है। ऐसे आदमी ने मौलाना साहब का नाम भी बदनाम किया। ये फजलुर रहमान डीजल है, इसका हिसाब लगाएं, हर जगह चेक करें। सबसे पहले आप चेक करें कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो 26 लाख रुपए की इसका बगौला भाई और ये लस्सी का बिल लेकर आया, जिसको इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। इस डाकू चोर ने हमारे जो बच्चे हैं उनको गलत तरफ लगा दिया है। मैं उन बाप और बेटों को कहता हूं जो इसके मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, खुदारा मैं आपको खुदा का नाम देकर वास्ता पाता हूं कि इसके बच्चों को अपने बच्चों को इसके मदरसे में ना भेजें, क्योंकि जिस तरह ये आप चोर है, डाकू है, लुटेरा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पालतू है, इस तरह ये आपको बच्चों को भी कर देगा, क्योंकि आपके बच्चों को ये दीन नहीं पढ़ाएगा। वो डाकू तो डाकू है, ये उनसे बड़ा डाकू और दीन का भी गद्दार है। आप देख लें कि यजीद का नाम मिट गया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मौजूद है, क्योंकि इस तरह के यजीद थे जिस तरह का फजलुर रहमान है। सब क्योंकि वहाँ उस मौक़त में भी 18,000 आलम शो था, वो यजीद के साथ खड़ा हो गया था। तो ये उन आलमों में से एक उसकी नस्ल आ रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान मानने से इनकारी है। आप किस तरह इसको पाकिस्तान, ये कहता है कि पाकिस्तान को शुक्र है मेरे बाप ने पाकिस्तान में दफन नहीं होया, और मानना ही नहीं इसके बाप ने, कांग्रेस में था। ये महमूद खान चकज़ई। और एक और पैगाम मैं अपनी कौम को देना चाहता हूँ, जो जनाब इन्होंने शहबाज गिल पर जुल्म शुरू किया है, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और वो अमेरिका की नौकरी छोड़कर, प्रोफेसर वहाँ बच्चों को, लोगों को पढ़ाता था, वो नौकरी छोड़कर पाकिस्तान में आया। मैं अपने न्यूट्रल को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान की 80% आवाम की तस्लील ना करें। आपने जुल्म शुरू किया हुआ है। सबसे पहले अयाज ज़ादा को पकड़ें, जिसने असेंबली हाल में खड़े होकर कहा कि जनरल बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ को पकड़ें, जिस कुत्ते के बच्चे ने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम के हड्डियों का गुद्दा ये निचोड़ रहे हैं। पाक फौज हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। हम इंशाल्लाह कुछ जो गद्दार हैं उनको छोड़कर अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मरियम नवाज को पकड़ें, ये नारे PTM वाले मीर अली और खैबर पख्तूनख्वा नीचे इलाके कबैल इलाके में मरवाती थी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। इसने लाहौर में ये नारे लगवाए हैं। मुझे शर्म आती है इन लोगों को, इन न्यूट्रलों को अपनी पाक फौज में शामिल होते हुए देखकर, क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है हमारी आवाम के साथ। इतना बड़ा जुल्म आप कैसे कर सकते हैं? ये नवाज शरीफ बगोला, अभी इमरान खान साहब ने वो वीडियो चलाई है, वो जनरल बाजवा और हमारे दिलू के जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ बकवास कर रहा था। तो हमारी ये जनाब हमारे साथ कितना जुल्म है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हम पर मुसलत कर दिया गया है। ये अवाम इंशाल्लाह मैं जनाब बिल्कुल डंगे की चोट पर ये कह रहा हूँ, कभी भी इनको तस्लीम नहीं करेगी। ना इनको हम वजीर आज़म मानते हैं, ना ये वजीर आज़म है, ये क्राइम मिनिस्टर है। इसने जनाब इसके ऊपर 16 अरब का केस है। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ बांध कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन डाकू को आपने कैसे बैठने दिया? 100 मोटो नोटिस लें। इसके बेटे के ऊपर 8 अरब का केस है, इसके ऊपर 16 अरब का केस है। आपने कैसे इनको तस्लीम करने दिया पाकिस्तान की कौम? क्या चीफ जस्टिस साहब आपके बच्चों को चोरों, डाकुओं, लुटेरों के स्कूल में बिठाया जा सकता है? हमारे बच्चों को आप चोरों और डाकुओं और लुटेरों के मदरसे और स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं? फजलुर रहमान जैसे गंदा आदमी को आपने हम पर मुसलत कर दिया है। आपने नवाज शरीफ जैसे गंदे आदमी के, उसके बेटी जिसको 7 साल कैद है, आप ये हिसाब लगा लें। इतने बेशरम लोग हैं मैंने न्यूट्रल में से कुछ, जिन्होंने इस चोर डाकुओं को हमारे पर मुसलत किया। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक FIR हो, उसको नौकरी नहीं दी जाती। खुदा की कसम हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है।
हम ये कहते हैं न्यूट्रल को अभी भी सुधर जाओ, कुछ भी नहीं गया, वरना हम अपने बच्चों को बताएंगे कि इस कयानी कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया, एक दुबई में मरा पड़ा हुआ है। ऐसा ही इंशाल्लाह इसका भी अंजाम होगा। हमारे बच्चों के साथ इसने जुल्म किया है। मैं खुदा से ये दुआ झोली उठाकर मांगता हूँ, या अल्लाह इसको ऐसा इबरत का निशान बनाना कि इसकी आने वाली 7 पुश्तें पाकिस्तान की आवाम का जो ये देना है दे। इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। अल्लाह इस न्यूट्रल के जिसने पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को तबाह करने की कोशिश की, अल्लाह इसको इबरत का निशान बनाए, ये मेरी दुआ है।